आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है, इनमें से कुछ शब्द रसायन C4 चक्र के साथ जुड़े हुए हैं, व्याख्या कीजिए। हेथ-स्लेक पथ, केल्विन चक्र, पीईपी कार्बोलेज, पुलाछद कोशिकाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए, हेथ-स्लेक चक्र के बारे में। हेथ-स्लेक चक्र, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये चक्र कैसा होता है? ये आपके जो हेथ-स्लेक चक्र है, ये 1966 के अंदर दो वैज्ञानिक थे, हेज तथा स्लेक, एक तथा स्लेक, इनके द्वारा बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके उपचयन प्रक्रिया में सबसे पहला और स्थायी उत्पाद जो है वो ऑक्सी एसिटिक अम्ल होता है। इन्होंने क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब उपचयन होता है इनका, तो इस प्रक्रम में सबसे पहला कौन, सबसे पहला प्रक्रम, सबसे पहला स्थायी उत्पाद की बात करें, सबसे पहला स्थायी उत्पाद तो एक अम्ल होता है जिसका नाम है ऑक्सी एसिलेटिक अम्ल। ऑक्सी एसिलेटिक अम्ल, ये जो अम्ल है ये प्रथम उत्पाद होता है। और उन्होंने मक्का तथा घास की पत्तियों पर कई प्रयोग किए तथा हेज तथा स्लेक पथ मार्ग नाम दिया। तो उदाहरण के रूप में बात करें, इन्होंने प्रयोग किया मक्का, घास, इस पर इन्होंने प्रयोग किया। अब हम बी पे आते हैं और बी ऑप्शन के अंदर आपसे पूछा है केल्विन चक्र के बारे में। तो केल्विन चक्र क्या होता है, इसकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। केल्विन चक्र, केल्विन चक्र क्या होता है? केल्विन चक्र जो है ये जो आपके डायरेक्ट प्रक्रिया, जो अंधेरी प्रक्रिया होती है, उसके अंदर कार्बन का पथ जो है ये मेल्विन और केल्विन ने रेडियोधर्मी कार्बन का उपयोग करके पता लगाया। तो किसका प्रयोग करके पता लगाया? इन्होंने रेडियोधर्मी कार्बन का पता करके लगाया, रेडियोधर्मी कार्बन का पता करके लगाया, ठीक है। और यहां पे हम बात करें किसने लगाया, तो केल्विन, यानी कि मेल्विन और केल्विन, इन्होंने इसका पता लगाया। कौन सी प्रक्रिया में? डायरेक्ट प्रक्रिया में, डायरेक्ट अभिक्रिया, डायरेक्ट रिएक्शन आप बोल सकते हैं, इसके अंदर इन्होंने इसका पता लगाया। इन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रथम ग्राही राइबुलोस बाइफॉस्फेट एक 5 कार्बन की कीटोज शर्करा होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रथम ग्राही की हम बात कर रहे हैं, वो है RUBP, जिसे हम क्या बोलते हैं? राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। इनकी 5 कार्बन की कीटोज शर्करा होती है, कीटोज शर्करा, 5 कार्बन की कीटोज शर्करा। और केल्विन चक्र 3 अवस्थाओं से होता है, जैसे कि आपका उपचयन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया और कार्बोक्सिलीकरण हो गया। तो इसका कितने चरण है? 3 चरण होता है केल्विन चक्र के, ये भी हमें याद रखना है। सी में आपसे पूछा है पीईपी कार्बोलेज। पीईपी कार्बोलेज क्या होता है? जो पर्ण मध्य उत्तक कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको स्थिर करने के लिए ये जो है पीईपी कार्बोक्सिलेज जो है ये करता है। और ये 4 कार्बन यौगिक एक ऑक्सी एसिटिक अम्ल होता है। कितने कार्बन यौगिक है? 4 कार्बन, 4 कार्बन यौगिक एक ऑक्सी एसिटिक अम्ल होता है, ऑक्सी एसिटिक अम्ल होता है, OAA होता है, ठीक है। और अन्य 4 कार्बन यौगिक मेलिक अम्ल बनाते हैं, यानी कि 4 तो ऑक्सी एसिटिक अम्ल बनाते हैं और बाकी जो बचे हुए 4 है ये बनाते हैं मेलिक अम्ल, ये बनाते हैं मेलिक अम्ल, ठीक है। और अब हम बात करते हैं डी के बारे में। डी में आपको दिया गया है, वो दिया गया है पुलाछद कोशिकाएं। तो पुलाछद कोशिकाएं बोल सकते हैं हम इसको, या फिर इसका दूसरा नाम है बंडल शीत कोशिकाएं। दूसरा इसका नाम क्या है? दूसरा इसका नाम है बंडल शीत कोशिकाएं, बंडल शीत सेल्स। ये क्या होती है, इसके बारे में हम बात करें तो ये दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं। कौन से उत्तक के बने होते हैं? दृढ़ोत्तक, ठीक है, इस दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं।
और इसमें सवन पुल के चारों ओर उपस्थित होते हैं। तो सवन पुल के चारों ओर उपस्थित होते हैं और एक बीजपत्री पत्तियों में पाए जाते हैं और ये एक कणिका में होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं फूलाछिद्र कोशिकाओं के बारे में। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।